नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सारे बेसिक को समझ लेते हैं जिसका यूज होने वाला है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि y = fx एक फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है। y = fx कुछ भी हो सकता है, जैसे y = x², y = x³, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो मान लिया कि y = fx एक फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है। यहाँ पे x = a है और यहाँ पे x = b है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले तो करेंगे क्या कि एक छोटा सा स्ट्रिप इसके बीच में हम लोग ले लेंगे, छोटा सा पार्ट इसके बीच में ले लेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का लेंथ है dx, ये जो लेंथ है ये है dx। अब इसका जो ये है यहां से यहां तक का लेंथ ये है y, ठीक है, यहां से यहां तक का लेंथ है y। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल लग रहा है ना, ये छोटा सा ये एक रेक्टेंगल लग रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर इस छोटे वाले का एरिया निकालें तो लेंथ है y, ब्रेथ है dx, तो y इंटू डी हम लोग बोल सकते हैं। इसका एरिया अगर निकालेंगे तो y इंटू डी। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दें और a टू b लिमिट लगा दें, a टू b लिमिट लगा दें तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। ये छोटा सा एरिया हम लोग इस छोटे सा स्ट्रिप का एरिया निकाल लिए, इसको इंटीग्रेट करके लिमिट a टू b लगा दिए तो ये पूरा एरिया निकल गया। बात क्लियर हो रहा है। इस y की जगह क्या लिख देंगे, fx, यानी कि एरिया इक्वल टू a टू b fx dx। यही इस पूरे पार्ट का यहां से यहां तक ये पूरा एरिया निकल जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से यहां पे देखिए, अगर इसमें हम लोग को ये पूरा एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें भी एक छोटा सा स्ट्रिप हम लोग ले लेंगे। पहले यहां से यहां तक मान लेते हैं, स्ट्रिप छोटा सा ले लेते हैं। अब देखिए ये y एक्सिस पे है तो इसका ब्रेथ ये जो है ये क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, dy हो जाएगा। इस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं x। अब इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x इंटू डी वाई, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट a टू b लगा देंगे, लिमिट a टू b, तो इस पूरे पार्ट का एरिया ये पूरा एरिया निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू x की जगह क्या पुट करेंगे, g ऑफ y इंटू डी वाई ए टू बी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब आप लोग क्लास 11th में जो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स ये सब पढ़े थे, इसका इक्वेशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, साथ में उसका ग्राफ कैसे बनता था ये भी याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए पैराबोला का 4 इक्वेशन हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे। देखिए पहला है y² = 4ax, ये है राइट हैंडेड पैराबोला। अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया जाए, जैसे कि y² = -4ax, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अगर x² = 4ay हो तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, x² = -4ay हो तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। मेनली आप लोग को ये दोनों याद रखना है। y² = 4ax हो तो ये राइट हैंडेड पैराबोला, x² = 4ay हो तो ये अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं इलिप्स में। इलिप्स का इक्वेशन है x² a² प्लस y² b² = 1। यहाँ पे a जो है ये b से बड़ा है। अब देखिए x के नीचे क्या है, a, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। 0 इसलिए क्योंकि देखिए x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होगा तो 0, और x का वैल्यू क्या है a, तो a, 0। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से लेफ्ट में है ना, तो x का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो -a, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 इसलिए 0। ये पॉइंट है a, 0, ये पॉइंट है -a, 0। अब देखिए यहाँ y के नीचे क्या है b, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b। 0 क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू तो दिया ही हुआ है b, ठीक है। अब ये ओरिजिन से नीचे है इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -b, ठीक है। बात समझ रहे हैं। इलिप्स का इक्वेशन सिंपल सा याद रखिएगा, x² a² प्लस y² b² = 1। अब देखिए यहाँ भी x² a² प्लस y² b² = 1 है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि ये जो a है
ये b से छोटा है। देखिए x के नीचे क्या है a, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। ओरिजिन से लेफ्ट में है इसलिए -a, 0। उसी प्रकार से ये 0, b और ये 0, -b। ठीक है ना, बहुत आसान है इलिप्स का इक्वेशन याद रखना। अब आते हैं सर्कल पे। देखिए सर्कल का बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन है, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जहाँ पे सेंटर जो है ये a, b होगा और रेडियस जो है ये r होगा। लेकिन अगर दिया रहे केवल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो ये भी सर्कल का ही इक्वेशन है। यहाँ पे सेंटर 0, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे a और b नहीं ना है, तो सेंटर 0, 0 हो जाएगा और रेडियस r होगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग को इक्वेशन याद नहीं भी है तो घबराइए बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू x ये राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे y का पावर क्या है 2, x का पावर क्या है 1। यहाँ भी देखिए यहाँ y का पावर 2 है, x का पावर 1 है, इसका मतलब ये राइट हैंडेड पैराबोला है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 मान लेते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू 1 है और यहाँ पे x इक्वल टू 4 है। देखिए बहुत आसान है। ये लाइन x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 4 है। अब अपने लोग को एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये एरिया निकालना है पूरा। ठीक है, इसके एरिया को हम लोग को नहीं निकालना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बन रहा है उसका एरिया निकालना है। ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे। देखिए छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो लेंथ है इसको हम लोग dx मान लेते हैं और ये जो लेंथ है इसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए और ये देखिए इस पॉइंट को हम लोग p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं और इसको s मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू, कैसे निकालेंगे एरिया? देखिए सबसे पहले तो इसका एरिया निकाल लेंगे। आप लोग को शुरू में ही बता रखे हैं कि ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। अब इस पूरे का एरिया निकालने के लिए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पे x का वैल्यू है 1, यहाँ पे x का वैल्यू है 4, तो लिमिट लगा देंगे 1 to 4। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है? अब देखिए 1 to 4 y dx, तो y का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा? रूट x आएगा, स्क्वायर उधर शिफ्ट होगा तो रूट x हो जाएगा ना, तो रूट x dx यहां पे लिख लीजिए, चूंकि y स्क्वायर इक्वल टू x तो y इक्वल टू रूट x। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको इंटीग्रेट हम लोग करते हैं, तो ये रूट x है यानी x टू दी पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और लिमिट लगा देंगे 1 to 4। अब देखिए 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2 ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा 2/3, तो 2/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह रखिए 4, तो 4 टू दी पावर 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस x की जगह रखिए 1, तो 1 टू दी पावर 1/2 प्लस 1 3/2, 2/3। देखिए 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर में है 3/2 माइनस 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा। 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या निकल गया? एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू 7 टू द 14, 14/3 यूनिट स्क्वायर, यही हो जाएगा, यही निकल गया इसका एरिया। ठीक है, अब मान लीजिए सिर्फ बोला जाता है एरिया निकालिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात नहीं होता, तो ये दोनों एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग?
2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आया है ना लास्ट में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एरिया निकल जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। यहाँ भी बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए ये भी एक पैराबोला का इक्वेशन है, y का पावर 2 है, x का पावर 1 है। देखिए जब y का पावर 2 और x का पावर 1 हो तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, तो यहाँ पे हम लोग एक राइट हैंडेड पैराबोला बना लिए। ठीक है, अब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 2 को डिनोट कर रहा है और ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 4 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है एरिया निकालने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है इसको निकालने के लिए बोला जा रहा है अपने लोग को। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप बना लेंगे। देखिए छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, इसके चौड़ाई को यानी कि इसके ब्रेथ को हम लोग dx मान लेते हैं और इसके लेंथ को y मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि y इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देंगे 2 to 4 तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। लिमिट लगा दिए 2 to 4 तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं a, ये पॉइंट है b, ये पॉइंट को हम लोग c मान लेते हैं और इस पॉइंट को d। तो यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू वाई डी एक्स 2 to 4। अब देखिए ये पूरा एरिया निकल जाएगा अपने लोग को। मान लीजिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात नहीं करता, सिर्फ बोलता कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y² इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस, तो ये पूरा एरिया निकालना पड़ता। तो कैसे निकालते हैं? पहले तो इसका एरिया निकाल लेते हैं जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये दोनों पार्ट का एरिया निकल जाएगा। लेकिन अपने लोग को तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बन रहा है उसका एरिया निकालना है। अब देखिए यहाँ पे है y² इक्वल टू 9x, y² इक्वल टू 9x, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा √9x, √9 का वैल्यू 3 और ये √x, 3√x। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 3√x। 2 to 4 y की जगह क्या पुट कर देंगे? 3√x dx। 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। √x यानी कि x टू दी पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 और लिमिट लगा देंगे 2 to 4। ठीक है, अब देखिए 3 ये 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/3 बाहर आ जाएगा, 2/3 बाहर आ गया। अब x टू दी पावर यहाँ बचा क्या? 1/2 प्लस 1 3/2, लिमिट लगा देंगे 2 to 4। देखिए 3 से 3 कैंसिल तो बचा सिर्फ 2। अब यहाँ पे x की जगह रखेंगे 4, तो 4 टू दी पावर 3/2, 4 को हम लोग 2a² लिख सकते हैं। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह रखेंगे 4 तो 4 को लिख लेते हैं 2a² और 4 का पावर है 3/2 तो इसका पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट यानी x की जगह रखेंगे 2 तो 2 टू दी पावर 3/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 इंटू, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 यानी कि 8 माइनस इस 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इस 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अगर √2 का स्क्वायर इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √2 का पावर 3, √2 का पावर 3 यानी कि √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 माइनस यहाँ बचेगा √2, ये क्या आ गया? ये आ गया, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 4 माइनस √2 यूनिट, यही एरिया निकल गया। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए x² इक्वल टू 4y ये अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन है। देखिए x² इक्वल टू 4ay ये अपवर्ड पैराबोला है ना। यहाँ पे x का पावर है 2 और y का पावर है 1। यहाँ भी देखिए
यहाँ x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, तो ये अपवर्ड पाराबोला है। ठीक है, अब बोला जा रहा है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। मान लेते हैं कि ये y इक्वल टू 2 है और ये y इक्वल टू 4 है। देखिए ये लाइन जो है ये y इक्वल टू 2 को डिनोट कर रहा है, और ये जो लाइन है, 2 मिनट रुक जाइए, और ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 4 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये एरिया निकालना है अपने लोग को, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए ये y इक्वल टू 2 है और ये y इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप हम लोग बना लेते हैं, छोटा सा स्ट्रिप बना लेते हैं। देखिए ये स्ट्रिप बन गया। अब देखिए ये चूंकि y एक्सिस है ना, तो इसके ब्रेथ को हम लोग dy मान लेते हैं, इसके लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं। अब सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे और इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देंगे 2 to 4, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एरिया इक्वल टू, देखिए सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे तो x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए और लिमिट लगा दिए 2 to 4, तो ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, इसका एरिया निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 2 to 4, देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया गया है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू रूट 4y, तो रूट 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 रूट y हो जाएगा, x इक्वल टू 2 रूट y। तो इस x की जगह 2 रूट y पुट कर देते हैं और इंटू डी वाई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 to 4, रूट y को हम लोग y टू दी पावर 1/2 लिख लेते हैं इंटू डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए y टू दी पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और नीचे भी आ जाएगा 3/2, और लिमिट लगा दिए 2 to 4। अब देखिए ये 3/2 या 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 4, 4/3 हो गया। अब y की जगह पुट करते हैं 4, तो 4 टू दी पावर 3/2 माइनस y की जगह पुट करते हैं 2, तो 2 टू दी पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए एरिया इक्वल टू 4/3, इस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 4 को हम लोग लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 से 2 कैंसिल होकर 2 का क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब 8, माइनस इस 2 को हम लोग रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 से 2 कैंसिल होकर रूट 2 क्यूब हो जाएगा, रूट 2 क्यूब यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब करते हैं क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32/3, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 रूट 2/3। बात समझ रहे हैं, देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 32 माइनस 8 रूट 2। ठीक है, बात तो यही ना हो गया, सिंपल सा बात है, यही आंसर है अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। देखिए x स्क्वायर बाई 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y स्क्वायर बाई 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है ये 3 से बड़ा है ना, 4 जो है ये 3 से बड़ा है, इसका मतलब इलिप्स जो है ये एलोंग x एक्सिस बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे a जो है ये b से बड़ा है तो इलिप्स एलोंग x एक्सिस बना है। अगर a जो है ये b से छोटा होता यानी कि b बड़ा होता तो इलिप्स जो है एलोंग y एक्सिस बनता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलिप्स जो यहाँ पे 4 जो है ये 3 से बड़ा है तो इलिप्स एलोंग x एक्सिस बनेगा। अब देखिए x के नीचे क्या है 4, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4,0। अब ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4,0। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0,3 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0,-3। ठीक है, अब अपने लोग को एरिया निकालना है। देखिए ये जो इलिप्स है ये जितना भी एरिया को घेर रहा है इन सारी एरिया को निकालना है। ऐसा नहीं बोला गया है कि इस इलिप्स द्वारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बन रहा है उसी एरिया को निकालिए, ऐसा नहीं है।
ये पूरा एरिया अपने लोग को निकालना है। तो पूरा एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लोग इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को निकाल लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग स्ट्रिप बना लेते हैं, पहले छोटा सा स्ट्रिप बना लेते हैं ऐसे। अब ये जो ब्रेथ है इसको हम लोग dx मान लेते हैं और इस लेंथ को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब करते हैं क्या कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं और इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देंगे तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। देखिए एरिया इक्वल टू इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। अब लिमिट क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे है 4 0। यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूरा निकालना है ना एलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकल गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा ना। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप लोग ऐसा भी कर सकते थे कि लिमिट लगा देते -4 to 4, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एरिया निकल गया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हम लोग निकाल लिए तो लिमिट लगा दिए 0 to 4, तो ये एरिया निकल गया। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पूरा एरिया निकल गया। अगर लिमिट लगा देते -4 to 4 तो ये पूरा एरिया निकल जाता और इसमें बस 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये दोनों एरिया निकल जाता। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे अपने लोग को y का वैल्यू रखना है तो y का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए नाउ इसको हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो y² बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस x² बाई 16, x² बाई 16 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस x², 16 माइनस x²। अब देखिए, अब करते हैं क्या कि 9 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो y² इक्वल टू 9 इंटू 16 माइनस x² बाई 16। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा रूट अंडर 9 इंटू 16 माइनस x² बाई 16। देखिए 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, अंदर में बचेगा क्या 4² माइनस x², 4² माइनस x²। ये निकल गया y का वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। a इक्वल टू 4 इंटू 0 to 4, 4 इंटू 0 to 4 y dx, तो y की जगह रख लेते हैं 3/4 रूट अंडर 4² माइनस x² dx। ठीक है। अब देखिए, अब करते हैं क्या कि a इक्वल टू 3/4 बाहर आ जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ क्या 4 से 4 कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा 3 बच गया। अब देखिए यहाँ पे बचा 0 to 4 रूट अंडर 4² माइनस x², रूट अंडर 4² माइनस x² dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप लोग पढ़े हैं कि रूट अंडर a² माइनस x² के फॉर्म में हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये होता है, आप लोग पढ़ रखे हैं इस बात को ऑलरेडी। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए a इक्वल टू 3 इंटू, देखिए x/2 तो x/2 रूट अंडर a² माइनस x² तो 4² माइनस x² 4² माइनस x² प्लस a²/2 यानी कि 4²/2 तो 16/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि x/4 और लिमिट लगा देंगे 0 to 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो a इक्वल टू 3 इंटू, देखिए x की जगह पहले 4 पुट कीजिए तो 4/2 2 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा खत्म। यहाँ पे 4 पुट करेंगे, देखिए 16/2 8 साइन इनवर्स x की जगह 4 पुट करेंगे तो 4/4 1। ये हो गया अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। x की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 ही होगा तो ये पूरा खत्म, बचेगा सिर्फ इतना ही बचा यहाँ पे।
बात समझ में आ रहा है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखिए 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू साइन 90 यानी साइन पाई बाई 2। देखिए 8 3 जा 24, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो पाई बाई 2, 2 से 24 को कैंसिल किया 12, ये आ गया 12 पाई। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर बाई 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब देखिए ये जो 3 है ये 2 से बड़ा है, इसका मतलब इलिप्स एलोंग वाई एक्सिस बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे b जो है ये a से बड़ा है तो इलिप्स एलोंग वाई एक्सिस बना है, तो यहाँ भी 3 जो है ये 2 से बड़ा है तो इलिप्स एलोंग वाई एक्सिस बन गया। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखिए x के नीचे क्या है 2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -2, 0। y के नीचे क्या है 3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, 3 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, -3। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये जो इलिप्स द्वारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बन रहा है इसका एरिया निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, फिर 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से यहां तक एक स्ट्रिप हम लोग बना लेते हैं। पहले देखिए एक स्ट्रिप बना लिए। अब देखिए ये एलोंग वाई एक्सिस है ना, तो इस ब्रेथ को हम लोग dy मान लेते हैं और ये जो लेंथ है ये x हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एरिया इक्वल टू x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट क्या लगाएंगे, देखिए ये एलोंग y एक्सिस है ना, एलोंग y एक्सिस है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का क्या वैल्यू है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 3 और ये तो ओरिजिन है तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा 0 और ये पूरा एरिया निकालना है तो हम लोग लिमिट क्या लेंगे 0 to 3, 0 to 3। अब अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए अब हम लोग करते हैं a इक्वल टू, पहले तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 9 को 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई नीचे 9। ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट अंडर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। अब देखिए 4 का रूट 2, 9 का रूट 3 और रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये x का वैल्यू निकल गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ एरिया इक्वल टू 4 इंटू 0 to 3 एक्स डी वाई। देखिए यहाँ पे है ना एक्स डी वाई, तो x के जगह हम लोग क्या ये वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है। अब देखिए a इक्वल टू 2/3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8/3, लिमिट लगा देंगे 0 to 3। अब ये हो गया रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए ये रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है ना, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये इंटीग्रेशन होता है इसका। तो देखिए a इक्वल टू 8/3। अब देखिए जैसे यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा y/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2 साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स y/a के जगह 3। ठीक है। और लिमिट लगा देंगे 0 to 3। अब करेंगे क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 8/3
पहले y की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, तो 3/2 रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 माइनस y की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9/2 साइन इनवर्स y की जगह 3 पुट करेंगे तो 3/3 1। ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0/2 और इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा खत्म, प्लस 9/2 साइन इनवर्स y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0/3। अब देखिए a इक्वल टू 8/3, 9 माइनस 9 0, 0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा खत्म, बचा यहाँ पे 9/2 साइन इनवर्स 1 की जगह हम लोग साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 की जगह साइन π/2। अब देखिए साइन इनवर्स 0/3 0, तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 ही होता है, तो ये पूरा खत्म हो गया ना, बचा सिर्फ इतना। अब देखिए 8/3 इंटू 9/2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो π/2। देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 पाई, यही अपने लोग का आंसर। ठीक है।